हेलो एंड वेलकम टू द यू क्लासेस। तो क्या रसिया यूक्रेन जंग खत्म होने वाली है? वेल, न्यूज़ तो यही है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी ट्रंप से बातचीत करने को तैयार हो गए हैं, जिससे कि कोई अल्टीमेटली हल निकल सके। पुतिन ऐसे ही नहीं तैयार हुए हैं, चूंकि प्रेसिडेंट बनने के बाद ही ट्रंप ने पुतिन को धमकी दिया था कि अगर रसिया यूक्रेन में लड़ाई को नहीं रोकता है तो उसे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए धमकी के बाद में भी पुतिन तैयार हुए हैं कि ट्रंप से इस पर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन क्रेमलिन से रसिया प्रवक्ता ने कहा है कि पुतिन जरूर ट्रंप से मिलना चाहते हैं, बट ऐसी इसकी कोई डेट्स कंफर्म नहीं है कि जल्दी युद्ध खत्म हो जाएगा। अगर मान लो यह युद्ध ट्रंप रोकने में कामयाब होते हैं, तो यह उनकी दूसरी बड़ी जीत होगी, क्योंकि वह पहले ही इजराइल और हमास के बीच शांति वार्ता को करवाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। यदि ये रसिया और यूक्रेन वार खत्म हो जाती है, तो इसमें रसिया की जीत ही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे ये हो सकता है, तो मैं आपको बताता चलूं ऐसा क्यों। क्योंकि रसिया का इस वार को लेकर मेन पर्पज यही था कि वो पूरा यूक्रेन नहीं कब्जाना चाहता था, बल्कि उसका ये पर्पज था नाटो की प्रेजेंस को यूक्रेन में ना होने देना था। और वह इसी बात से भड़का था कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन कर लेगा और फिर नाटो फोर्सेस, जो अल्टीमेटली यूएस और यूरोप की फोर्सेस ही होती हैं, वह रसियन बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट हो जाती, जिससे रसियन को इन द फ्यूचर प्रॉब्लम्स होती। वैसे भी रसिया जितना हिस्सा यूक्रेन का कब्जा चुका है, वह कभी भी यूक्रेन को अब वापस नहीं करने वाला है। वह जानता है वो अपने सोल्जर के बलिदान को व्यर्थ नहीं करेगा। और रसिया जिस हिस्से को कब्जाया है, कई जगह तो अनेक मिनरल्स मिलने का संभावना है, तो पुतिन इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है। अब चाहकर भी नाटो फोर्सेस यूक्रेन को ज्वाइन नहीं कर सकती। वहीं ये सब देखने के बाद स्वीडन और फिनलैंड, जिनकी बॉर्डर रसिया से लगती है, वो भी डर चुके हैं। सो इन द फ्यूचर क्या रिजल्ट निकल सकता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लास्ट में आप सभी को यह बताना है कि नाटो में कुल कितने मेंबर हैं। ऐसे ही करंट रिलेटेड वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।